इन्वेस्टमेंट ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में आने वाला है। ये टॉपिक हमारे एग्जाम में आने वाला है, सो बी रेडी फॉर दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एन इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारे लिए? एसेट होता है और आइटम होता है जो कि हम लोग अक्वायर्ड करते हैं हमारे गोल के साथ, ताकि हम जनरेट कर सकें हमारा इनकम। ठीक है, हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसी जगह हम अपने पैसों को लगाना चाहते हैं जहां से हमारा क्या जनरेट हो? इनकम हो। दैट मीन्स रिटर्न आए। क्या आए? रिटर्न आए। नेक्स्ट है एन इन्वेस्टमेंट इज द परचेस ऑफ गुड्स। इन्वेस्टमेंट क्या है? परचेस ऑफ गुड्स है दैट आर नॉट कंज्यूम्ड। आपने सामान खरीदा है कंज्यूम करने के लिए नहीं, ठीक है, दैट आर नॉट कंज्यूम टुडे बट आर यूज्ड इन द फ्यूचर। वो किसके लिए यूज होगा? फ्यूचर में होगा, ताकि उससे भी क्या बन सके? हमारा वेल्थ, हमारा पैसा बन सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला जा रहा है परचेज ऑफ गुड्स, सामान खरीदा जाएगा, ठीक है, आज के लिए नहीं, आज के यूज के लिए नहीं, बाकी फ्यूचर में उस चीज को ऐसे यूज करना है ताकि हम उससे जनरेट कर सके अपना इनकम, अपना अर्निंग। ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है? मान लीजिए आप फैक्ट्री है आपका, ठीक है, आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे अपने मशीनरी पर, क्यों करोगे मशीनरी पर इन्वेस्टमेंट? ताकि आप आउटपुट अच्छा खासा और से ज्यादा बना सको। तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप करोगे अपने मशीनरी पर, तो मशीनरी आज परचेस कर रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट कब आएगा? जब आपका आउटपुट सेल हो जाएगा, तो फ्यूचर में इसका प्रॉफिट समझ में आएगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास 100 रुपीज होता है और हम उसे घर में रख लेते हैं, तो क्या वो एक दिन 120 या 200 हो जाएगा अपने आप? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने पैसों को बैंक में जाकर डिपॉजिट कराते हैं, ताकि हमें उससे क्या मिले? इंटरेस्ट मिले। मतलब हमारा पैसा जो है डबल हो, इस पे इंटरेस्ट आए, ताकि हमारा जो पैसा 100 रुपीज वो 100 बढ़कर ही ना रह जाए। हमें उसका कम से कम 20 रुपया या फिर 50 रुपया कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना, पैसा का पैसा बने। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है बैंक में होता है, या फिर हम फिक्स्ड एसेट्स पे खरीदते हैं, जैसे कि मैंने बताया मशीनरी, ये सब पे भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि अगर आप लैंड परचेस करते हो, जमीन आज हम खरीदते हैं जिस रेट में, क्या उसी रेट में हम 2 साल बाद उसको सेल करते हैं? नहीं। अगर हम कोई भी सामान या फिर जो लैंड है, अगर हम उसको 10 लाख पे खरीदे हैं आज के डेट पर, टुडे खरीदे हैं, तो इन फ्यूचर जब उसको बेचेंगे या फिर कुछ भी ऐसा चीज करने वाले हैं, तो उस जमीन का दाम जो है 15 लाख हो जाएगा आपका, कम से कम 4 से 5 साल के बीच में, या 3 से 4 साल के बीच में। 4 से 5 साल के बीच में जो 10 लाख का था जमीन, कितना हो जाएगा? 15 लाख का हो जाएगा। आपको इस पे कितना रिटर्न मिला? 5 लाख का मिला। 5 लाख का रिटर्न मिलेगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स सिंपल इन वर्ड्स कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आप कहीं पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट करो या कहीं पे भी पैसा लगाओ जहां से आपको रिटर्न आए। आपका पैसा आए तो आए, लेकिन उसके साथ कुछ सम अमाउंट जो है रिटर्न आता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत